बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बहुत शोर था जनाब भारतीय मीडिया में, इस बात को लेकर चर्चा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दुबई में जो इजलास मुनक्किद होगा उसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने 28 सितंबर को भारत को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी न देकर जनाब बहुत जुल्म कर दिया है और इस जुल्म का हिसाब उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में लिया जाएगा। ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारा अपना मीडिया जो है वो कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी जनाब गर्म पानी में चले गए हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो गए हैं, उनको अपनी सीट बचाने के लिए तगोदो करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला आईसीसी के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामलात में टांग नहीं अड़ाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो टूर्नामेंट एशिया कप दुबई में मुनक्किद हुआ बैकफुट पर रहेगा। ट्रॉफी का मामला सरीहन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मसला नहीं है। जो कुछ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से किया, ये उनका सवाबदीद इख्तियार था, ये उनका राइट था और उन्होंने अपनी राइट को एक्सरसाइज की। सूर्या कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान 14 सितंबर को पाकिस्तान भारत के एशिया कप के पहले मैच में सियासी बयान देकर फंस चुके हैं। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने इजलास के पहले ही दिन इस बात का खुलासा किया कि जो कुछ किया सूर्या कुमार यादव ने, उन्होंने खेल की रूह के सरीहन खिलाफ किया, उनको रेप्रिमांड किया जाता है, उनको जुर्माना किया जाता है, उनको डीप मेरिट पॉइंट दिए जाते हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुमैर सैयद साहब को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच पर भेज दिया। फिर वो खुद गए और अब इत्तला आती हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस इजलास में जहां जय शाह साहब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी, मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के करता धरता मामलात को देख रहे थे, उन्होंने अफहाम तफहीम के साथ, उन्होंने तदब्बुर के साथ, उन्होंने चीज़ों को परखते हुए मेरिट पर फैसला किया है। कुछ भी नहीं हुआ और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस इजलास में एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुद्दा उठाया ही नहीं गया। और इस इजलास में एशियन क्रिकेट काउंसिल फाइनल में पाकिस्तान भारत, जिसमें भारत का राइट था, जिसमें भारत ने मेहनत करके एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप के फाइनल में सूर्या कुमार यादव की क़यादत में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तिलक वर्मा की जानदार बैटिंग के साथ टूर्नामेंट जीता, लेकिन वो गलती कर गए। अच्छा खेल कर बातों में आ गए, लेकिन उनको भी मैं कसूरवार नहीं कहूँगा। जो उनको कहा गया उन्होंने किया। वापस तो भारत ही जाना था, कोई कसूर नहीं है उनका, न बीसीसीआई का कोई कसूर है। राजीव शुक्ला जी से सवाल हुआ था, फिर साइकिया साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हम सवाल उठाएंगे। और अब जो मामलात और सूरत हाल बज़ाहिर दिखाई दे रही हैं वो यही है कि जनाब जो कुछ भी हुआ उसको अंडरस्टैंड कर रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी। और मानता हूँ कि वो ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन जो उसूल है वो उसूल है। आप उसूल को आप अक्सरियत के साथ लोगों को अपने साथ मिलाकर जो है किसी को दीवार से नहीं लगा सकते। आज भले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड का हाथ यहाँ पर हो, लेकिन आज जो वो करेंगे कल उनको अपना बोया हुआ काटना पड़ेगा। तो जो कुछ हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच पे दुरुस्त फैसला हुआ, कोई टांग नहीं अड़ाई, उन्होंने कोई बात नहीं की। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब भी मान रहे हैं कि भारत की टीम चैंपियन है, इसमें कोई सवाल नहीं है। और भारत की टीम को एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफ़ी आकर उनसे लेनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने ट्रॉफ़ी नहीं दी तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जो उनका राइट था उन्होंने उसको एक्सरसाइज किया। और मैं दोबारा से यही कहूँगा कि सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, सूर्या कुमार यादव एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उनकी हुकूमत कहेगी वो उनको करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सियासत को खेल से अलहदा रखना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये बात करते हैं कि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, तो आज से नहीं बने। उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया। वो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक वीडियो उन्होंने शेयर की जिस पर बड़ा वावेला हुआ, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ वीडियो शेयर की,
कुछ चीज़ों को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करके पैगाम देते हैं, आप कुछ चीज़ों का इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को भी अपने ओहदे का पता है, चीज़ों को समझने वाले शख्स हैं, समझते हैं कहाँ बात करनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला की हैसियत से रिएक्ट करना है, कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से रिएक्ट करना है, कहाँ ICC के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से बात करनी है और कहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट की हैसियत से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। ये उन्होंने करके दिखाया है और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपने कार्ड्स को खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होगा क्या और एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफ़ी का मामला कैसे सुलझेगा? आई थिंक मेरा ख्याल है कि चीज़ों को लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कोई बीच का रास्ता निकलेगा। और पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, आप लोग हमारे जो देखने वाले हैं और पड़ोसी मुल्क से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि तहज़ीब, तमद्दुन, अच्छे शब्दों का, अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। आप अगर अच्छी बात करते हैं तो मैं उसका जवाब देने में फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं उसका जवाब पूरी ईमानदारी के साथ देने की कोशिश करता हूँ। आप जब कोई बिलो द बेल्ट बात करते हैं तो मैं किसी अच्छे बल्लेबाज की तरह, एक अच्छे बॉलर की गेंद को जिस तरह वेल लेफ्ट किया जाता है, मैं आपकी उस बात को नज़रअंदाज कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता और कोई चारा है नहीं। तो आप लोग वो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, कोई तनकीद करता है, कोई तारीफ़ करता है, दोनों ही जनाब अपनी राय का इजहार करते हैं। अब हम जनाब आपकी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। और बिल्कुल जो लोग एशियन क्रिकेट काउंसिल चैम्पियन बनने के बाद भारत की टीम को ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर लेते हुए देखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी देर तक मैं भी 28 सितंबर 2028 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद था। वो जो कुछ ड्रामा हुआ, जो कुछ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, वो सब कुछ अपनी जगह पर है और कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने जनाब डेफिनेटली जो है वो एक समझदारी का सबूत नहीं दिया। उन्होंने अपनी जीत को जो है वो जनाब ख़ुद मज़ा किरकिरा कर दिया। अब वो हकदार थे अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद, चैम्पियन बनने के बाद, ट्रॉफ़ी को फ़िज़ा में लिफ्ट करने के। जिस तरह हरमनप्रीत कौर ने अपनी खिलाड़ियों के साथ जनाब ट्रॉफ़ी को फ़िज़ा में लहराया, उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने मेडल को गले में डाला। उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास वो ट्रॉफ़ी को लेकर गए। जिस तरह बाकी खेलों के खिलाड़ी अपनी कामयाबी को अपने मुल्क के टॉप लीडरशिप के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ये मौका सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम ने जो है वो मैं कहूँ कि खो दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हो गया है, उसके बावजूद ये ट्रॉफ़ी उनका राइट था, ये ट्रॉफ़ी उनकी है और ये ट्रॉफ़ी उन्हीं की रहेगी जब तक एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगला T20 टूर्नामेंट नहीं हो जाता। तो इस बात को समझा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जनाब गैर ज़रूरी तौर पर इस तमाम मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की है। बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश की है और अब आपको इन चीज़ों का इदराक हो जाना चाहिए। आपको इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि हर जो बात आपको बताई जाती है, हर चीज़ जिस पर चर्चा की जाती है, हर चीज़ जिस पर मीडिया में अपनी राय का इजहार किया जाता है, हर वो चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं होती। कभी कुछ चीज़ें सयाक़ व सबाक़ के हवाले से भी की जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इस साल पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि भारत की टीम नहीं जाएगी, भारत की टीम नहीं खेलेगी। लेकिन उसके बाद बीच का रास्ता निकला। पाकिस्तान ने भारत के साथ बैठकर एक फ्यूजन मॉडल अगले 3 बरस के लिए डिसाइड किया एंड क्रेडिट गोज़ टू सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। उन्होंने जनाब वो रास्ता निकाला कि पाकिस्तान फिर एशिया कप खेलने के लिए भारत नहीं गया। भारत ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने अपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को दुबई में ले जाकर भारत के मैचों को वहाँ रखा था, भारत ने टूर्नामेंट की मुकम्मल तौर पर मेज़बानी UAE को और अबू धाबी को दी। और उसके बाद पाकिस्तान की ख़वातीन टीम वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए श्रीलंका में रही। हालांकि ये टूर्नामेंट भारत का खालिसन था, लेकिन 2026 में ये एक स्पेस होगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास क्योंकि उनके साथ जॉइंट होस्ट श्रीलंका के सूरत में मौजूद है। लेकिन अब भी ये सवाल मौजूद है कि भारत
फ़ाइनल कैसे होस्ट करेगा अगर पाकिस्तान ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि सेमीफ़ाइनल के लिए तो कोलंबो का इंतखाब हो गया है। अगर पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुंचा तो पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अगले साल ICC T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान फ़ाइनल खेलने के लिए नहीं जाएगा। ये एक उसूली बात है। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज़ में चीज़ें चल रही हैं, जिस अंदाज़ में गुफ्तगू हो रही है क्रिकेट की दिशा में, इसको कहते हैं कि जनाब अच्छे अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज नहीं तो कल भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उनकी ट्रॉफ़ी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए उनको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह के साथ बैठकर एक मैकेनिज़्म तय करना होगा जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो सोचा कि आपसे इस तनाजुर में कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और चैनल के साथ अपने आप को एसोसिएट करके इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।